यहाँ पर प्रभु श्री राम, माँ जानकी और भैया लक्ष्मण आए थे और 4 महीना तक बरसात के दिनों में यहीं पर रहे थे। तो इसी स्थान पर हम लोग आए हैं और आज यहाँ दर्शन करेंगे और दर्शन ही नहीं करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, हम लोग मंदिर के द्वार पर आ चुके हैं। अब यहाँ से पहाड़ी पर चढ़ेंगे और मंदिर के पास पहुँचेंगे। क्या रसीद कटा के आगे जाइए। मैंने बिना रसीद के नहीं? कै रुपये का? 20 रुपये। वाह, इधर लगा दें तो कहीं भी लगाइए। अच्छा। तो रामरेखा धाम के लिए 20 रुपये का रसीद कटता है। हाँ। तो ये ट्रस्ट का है? हाँ? ये मतलब संस्था के लिए करता हाँ, है? हाँ। रास्ता तो बड़ा दुर्गम है। मिला 20 रुपये, फिर ये देना पड़ेगा आपको? नहीं नहीं। दोस्तों, अभी हम हैं रामरेखा धाम में और हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं जिनका नाम है रामदयाल सिंह। संजोग गजब होता है, ये प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं। एक दिन जब राम जी के विवाह का वर्णन आया, उस समय इनके मन में अनुराग जगा कि हम उस स्थान पर चलते हैं जो भगवान राम से संबंधित हो। तो हम लोग साथ में थे और चले गए जनकपुर, नेपाल। आज रामचरितमानस प्रथम पारायण, यानी एक पारायण जब से पढ़ रहे हैं तब से आज समाप्ति हुई। तो आज इनके मन में फिर अनुराग जगा कि हम आज फिर से वो किसी ऐसे स्थान पर चले जहाँ पर प्रभु श्री राम आए हों या उनसे संबंधित हो। तो हम लोग जिस स्थान पर आज आए हैं वह स्थान है रामरेखा धाम। यह झारखंड के सिमडेगा ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर प्रभु श्री राम, माँ जानकी और भैया लक्ष्मण आए थे और 4 महीना तक बरसात के दिनों में यहीं पर रहे थे। तो इसी स्थान पर हम लोग आए हैं और आज यहाँ दर्शन करेंगे और दर्शन ही नहीं करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और अब हम जाकर अंदर दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम, मैया जानकी और भैया लक्ष्मण का। यहाँ पर प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग भी है जिनका दर्शन आज हम करेंगे। तो हम मंदिर के गेट के पास पहुँच चुके हैं। अब इसके अंदर अब हम चल रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं मंदिर
दिखाई दे रहा है और मंदिर में प्रवेश करने से पहले मुख्य दरवाजे पर ही श्री नंदी जी हैं। और आप सामने देखिए, बाएं साइड गौशाला है जहाँ गौ माता रहती हैं और सामने एक अक्षय वट है, आप देख सकते हैं अक्षय वट। और फिर आगे बढ़ रहे हैं, आगे आपको और भी बहुत कुछ दिखाना है। अक्षय वट के बगल में एक गुफा है जिसका नाम है लक्ष्मण गुफा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लक्ष्मण गुफा। अब हम मंदिर में चलते हैं। मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हुए अब मंदिर में हम प्रवेश करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से दर्शन के लिए लोग अंदर जाते हैं, तो हम भी चलते हैं, एक बार दर्शन कर लेते हैं। देखिए, भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित बाएं साइड में जो शिवलिंग है और सामने आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी की मूर्ति है। फिर प्रभु श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर के अंदर वीडियो बनाना माना है, पंडित जी मना कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको दिखा दें। मंदिर के बाहर से जहाँ पर ग्रिल लगा है वहाँ से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो बनाना माना है, तो आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। चूँकि हम तो अंदर से दर्शन करके बाहर आ गए। आप सामने देख रहे हैं प्रभु की प्रतिमा है और मान्यता है कि यहाँ पर देवराहा बाबा भी आए थे, यहाँ के लोग कहते हैं। यहाँ पर एक संत रहते थे जिनका नाम था राम रेखा बाबा। इस स्थान के विकास में उनका बहुत योगदान है और यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और जो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो आप सामने देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। चूँकि बाहर से यह वीडियो बनाया गया है इसलिए पूरी तरह साफ नहीं है। आप सामने देखेंगे एक हनुमान जी की प्रतिमा है जो पंचमुखी रूप में है, उनका भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। कहा जाता है कि जहाँ प्रभु श्री राम रहेंगे वहाँ पर हनुमान जी भी रहेंगे और यही मंदिर का मुख्य द्वार है। और सामने आप देख रहे हैं एक जल का स्रोत है जिसे गुप्त गंगा के नाम से लोग जानते हैं। मान्यता है कि प्रभु श्री राम बाण के द्वारा यहाँ पर जल उत्पन्न किए थे। कभी भी गर्मी का मौसम हो या जाड़े का, कभी भी इस स्रोत में जल समाप्त नहीं होता है, यानी इसका जल सूखता नहीं है। गुप्त गंगा के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसके प्रति लोगों की बहुत आस्था है। बहुत लोग इसमें से जल ले जा करके घर में रखते हैं, पूजा करते हैं। और एक बार फिर हम बाहर का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। आप एक बार चारों तरफ का दृश्य देख लीजिए, और भी बहुत कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। एक बार चारों तरफ का दृश्य आप अच्छा से देख लीजिए। और सामने लक्ष्मण जी का गुफा है, यहाँ हम चलते हैं। बगल में पहाड़ की जो तलहटी है, यहाँ पर संत निवास स्थान है और सामने बट वृक्ष है। एक बार चारों तरफ का यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। तो एक बार देख लीजिए, अगल बगल पहाड़ है, यहाँ पर एक धर्मशाला भी है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, जिसको रहना होता है। और सामने आप देख रहे हैं जहाँ पर एक कैलेंडर है जिस पर लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री राम का पद पड़ा है उस स्थान का नाम, यानी रामायण सर्किट का इसमें वर्णन है। आप देख लीजिए, इस स्थान का भी वर्णन रामायण सर्किट में है।
इसमें बहुत से स्थानों का नाम दिया हुआ है जहाँ पर प्रभु श्री राम कभी गए थे। छत्तीसगढ़ में बहुत जगह का नाम है। और इसके बाद अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और बाहर भी बहुत सी मंदिर वगैरह है जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सामने आप देख रहे हैं सीता माता के चरण पादुका स्थान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चरण चिन्ह है। श्री सीता चरण पादुका इस स्थान का नाम है। एक बार अच्छा से आप लोग दर्शन कर लीजिए क्योंकि यह दुर्लभ है। और सामने एक छोटा सा मंदिर है जो संतोषी माता का है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और एक बार यहाँ से यहाँ का दृश्य देखते हैं। चारों तरफ का नज़ारा, पहाड़, अगल बगल का जो पहाड़ है और फिर पहाड़ पर ही कुछ और दुर्लभ स्थान है जिसका भी हम लोग दर्शन करेंगे। सामने एक मंदिर है, उसके बारे में मान्यता है कि प्रभु श्री राम एक शूद्र जाति के जो भक्त थे उनके लिए दोबारा यहाँ पर आए थे, पुनः ऊपर आ गए हैं। और यहाँ से एक बार और चारों तरफ का सुंदर नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है श्री लक्ष्मण कुंड। जमीन से बहुत ऊपर पहाड़ी पर यह कुंड है और इसमें भी सालों भर जल रहता है, कभी इसमें जल सूखता नहीं है। इसका स्रोत कहाँ से है किसी को आज तक पता नहीं चला। मान्यता है कि वनवास के समय प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण सभी लोग यहाँ पर आते थे, स्नान वगैरह जिनको करना था करते थे। यह लक्ष्मण कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। और भी हम आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहेंगे। चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं वह स्थान जहाँ पर माता सीता कभी अपना भोजन पकाती थी, जिस स्थान का नाम है श्री सीता चूल्हा। मान्यता है कि उस समय माता सीता यहाँ पर अपना भोजन पकाती थी। बहुत ही सुंदर स्थान है और पौराणिक मान्यता है। अब हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहाँ चट्टान के ऊपर यानी पहाड़ी के ऊपर एक भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ आपको भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं और इसके बाद एक और स्थान पर हम आपको ले जाएंगे जो बड़ा ही सिद्ध संत का समाधि स्थल है। सबसे पहले हम भोलेनाथ जी का दर्शन कर लेते हैं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। ये बाबा भोलेनाथ हैं, पहाड़ी के ऊपर ही यह मंदिर बना हुआ है। एक बार प्रणाम करते हैं ग्रिल के पास जाकर और फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ऊपर से हम नीचे की तरफ जहाँ मंदिर है वहाँ का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और बीच में इस पहाड़ के चट्टान पर मंदिर बना हुआ है। और अब हम सामने आपको ले चलते हैं वही स्थान पर जहाँ पर रामरेखा बाबा का समाधि स्थल है। पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री रामरेखा बाबा जी महाराज की यह समाधि स्थल है, जिनका पूरा नाम श्री श्री 1008 श्री जयराम प्रपन्नाचार्य जी महाराज था। यहीं पर उनकी समाधि स्थल है, आप दर्शन कर लीजिए। सीधे संतों की समाधि स्थल का दर्शन करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। यह बहुत ही सुंदर स्थान है और आज सौभाग्यवश मुझे भी दर्शन का अवसर मिला तो मैंने सोचा कि आपको दर्शन करा दूं। यहीं पर समाधि दिया गया था। एक बार बाहर से भी आप दर्शन कर लीजिए। अच्छा, ये नहीं लिखा गया कि कब समाधि। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है, जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है। हमें भी पहली बार ऐसा अवसर मिला कि मैं अपने घर से लगभग 600 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आया और रामरेखा धाम में प्रभु श्री राम, माँ जानकी और भैया लक्ष्मण की जो प्रतिमा है, शिवलिंग है, उनका दर्शन किया और रामरेखा बाबा का जो समाधि स्थल है उसका भी दर्शन किया। अब हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर के चल रहे हैं जिस स्थान का नाम है अग्निकुंड। इस स्थान पर कभी
अग्निजीवा मुनि तपस्या करते थे और आज भी उनकी तपस्या की तपिश महसूस किया जा सकता है। यही अग्निकुंड है। कभी यहाँ पर अग्निजीवा मुनि तपस्या करते थे। आज भी इस स्थान पर बिना आग के ही गर्मी महसूस की जाती है। एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिए। यह पहाड़ की तलहटी है, एक गुफा है और इसी के अंदर अग्निजीवा मुनि तपस्या करते थे और नीचे अग्निकुंड है। अब तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। संकरी सी एक गली टाइप की आपको दिखाई दे रही होगी, यही वह स्थान है। और अब हम यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ और वहाँ हमारी गाड़ी लगी है, वहाँ से हम जाएंगे अपने स्थान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुनः उस स्थान पर हम आ गए हैं जहाँ पर असित करता था, यानी एक गेट है, बैरियर लगा हुआ है। अब यहाँ पर बैरियर को पार करते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलेंगे सिमडेगा, जहाँ पर हमको रहना है। दोस्तों, फाइनली हम रामरेखा धाम का दर्शन कर लिए और अब हम चलते हैं सिमडेगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।